अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। आगाज़ में खबर यह है कि टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको, चीन कुछ नहीं कर सकते। तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। टैरिफ के नफाज से कलील मुद्दती खलल पड़ सकता है। स्टील, एल्यूमीनियम, तांबे पर भी टैरिफ लागू होगा। रूसी सदर से बात करेंगे। कुछ अहम इकदामात के लिए पुरुमीद हैं। रूस के साथ संजीदा बातचीत चल रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। इससे कबल व्हाइट हाउस ने 1 फरवरी से मैक्सिको और कनाडा पर 25 और चीन पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। टैरिफ के नफाज पर कनाडा, मैक्सिको, चीन कुछ नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लागू करेंगे। यूरोपीय यूनियन पर भी टैरिफ लागू करेंगे। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ से $1.4 ट्रिलियन की मसनूआत महंगी होंगी। ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर अमरीका और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में इजाफा होगा। अमरीका में तकरीबन 99% जूते चीन से दरामद किए जाते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीन से दरामद होने वाले जूते और इलेक्ट्रॉनिक महंगी हो जाएगी। 3 ममालिक के साथ तजारती जंग से अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ से $1.4 ट्रिलियन की मसनूआत महंगी होंगी। ज़्यादातर अमरीकी कारें जुज़वी तौर पर अमेरिका और कनाडा में बनती हैं। 25% टैरिफ के नफाज से कारों की कीमतों में इजाफा होगा। स्टील, अद्वियात, गैस, खुराक की कीमतों में भी इजाफा होगा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में माल के करीब छोटा त्यारा गिरकर तबाह हो गया। त्यारे हादसे के बाद धमाकों की आवाज़ें, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक त्यारे पर 2 अफराद सवार थे। घरों पर गिरने से आग लग गई। अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया के शहर फिलाडेल्फिया में माल के करीब छोटा त्यारा गिरकर तबाह हुआ है। त्यारा हादसे के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। तैयारे पर 2 अफराद सवार थे। घरों पर गिरने से आग लग गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गज़ा के मुस्तक़बिल पर बात की है। मार्को रूबियो ने शाम, लेबनान ख़ित्ते में मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर बात की है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान की नई सूरत हाल में ताउन पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी अरब से शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म भी किया गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता। मार्को रूबियो ने शहज़ादा फैसल बिन फरहान से गज़ा के मुस्तक़बिल पर बात की है। मार्को रूबियो ने शाम, लेबनान ख़ित्ते में मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर भी बात की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान की नई सूरत हाल में ताउन पर सऊदी अरब से इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी अरब से शराकतदारी मजबूत बनाने का अज़्म भी किया गया। इसराइल हमास मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी कैदी मुजाहिद ज़िक्रिया ज़ुबैदी भी रिहा हो गए। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। आपको बताएं कि ज़िक्रिया बैदी गुज़िश्ता रोज़ 109 दीगर फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा हुए हैं। ज़िक्रिया ज़ुबैदी 2000 से 2005 तक जनीन में अल-अक्सा शुहदा ब्रिगेड के सरबराह रहे हैं। इसराइल हमास मुआहदे के तहत फ़लस्तीनी कैदी मुजाहिद ज़िक्रिया ज़ुबैदी भी रिहा हो गए। तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। ज़िक्रिया ज़ुबैदी का यह मुतालबा है। ज़िक्रिया ज़ुबैदी गुज़िश्ता रोज़ 109 दीगर फ़लस्तीनी कैदियों के साथ रिहा हुए। ज़िक्रिया ज़ुबैदी 2000 से 2005 तक जनीन में अल-अक्सा शुहदा ब्रिगेड के सरबराह है। इसराइल ने ज़िक्रिया ज़ुबैदी को 2019 में मुसल्लह सरगर्मियों के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया था। हमास अपनी मंजिल के हुसूल के लिए ट्रंप समेत किसी भी रहनुमा से मुलाकात के लिए तैयार है। इसराइल आज मजीद 183 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कैदियों की रिहाई के चौथे दौर में हमास 3 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। रिहा होने वालों में उम्र कैद और अक्टूबर के बाद पाबंदी सलासल होने वाले फ़लस्तीनी कैदी शामिल हैं। इसराइली कैद से रिहा होने वाले कैदियों की तादाद 90 की बजाय 183 है। गजा में इसराइली हमलों से 1,11,500 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो गए। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक 12,500 मरीजों को बैरूनी ममालिक में इलाज की ज़रूरत है। ज़ख्मी में 25,000 बच्चे शामिल हैं। कैंसर के 12,500 मरीज सहूलियात ना होने के बायस मौत के मुँह में हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों से 1,11,500 फ़लस्तीनी शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा वज़ारत सेहत के मुताबिक 12,500 मरीजों को बैरूनी ममालिक में इलाज की भी ज़रूरत है। ज़ख्मियों में 25,000 बच्चे शामिल। कैंसर के 12,500 मरीज सहूलियत न होने के बायस मौत के मुंह में हैं।
خبر یہ بھی ہے کہ بھارت خالستان تحریک رہنما کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ گرپتونت سنگھ پنو مودی حکومت امریکہ اور کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو قتل کرنا چاہتی ہے۔ بھارتی میڈیا میں کئی دنوں سے نیشنل سیکیورٹی اجلاس کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ کینیڈا میں اس سے پہلے اردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا۔ مجھے امریکی سرزمین پر قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ سے درخواست ہے بھارتی حکام سے فوری رابطہ کیا جائے۔ سکھ فار جسٹس سیاسی تنظیم ہے، ہمیں بھارت سے علیحدگی چاہیے۔ امریکہ میں 23 مارچ سے خالستان ریفرینڈم کا آغاز کر دیا جائے گا۔ مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک یہ کہتے ہیں کہ جج کو ٹرانسفر کرنے کا اختیار آئین پاکستان دیتا ہے۔ ابھی ایسا کچھ ہو رہا ہے یا نہیں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، 10 فروری تک حتمی فیصلہ ہو جائے گا۔ پروگرام ٹونائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر عقیل ملک کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا جواب حکومت نہیں دے گی۔ چیف جسٹس صاحبان نے دینا ہوا تو دے دیں گے۔ پیکا ایکٹ پر اب بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ میڈیا پہ ہی میں نے خبر دیکھی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کچھ آ جا رہا ہے، اور کچھ یوٹیوبرز نے یا کچھ لوگوں نے یہ خبر کو شیئر ضرور کیا ہے، لیکن اس میں حتمی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل دیکھیں، میں کسی بھی ہائی کورٹ سے لایا جا سکتا ہے جب آپ کا آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر نہیں، جج کی مشاورت جو ہے، اس کی کنسنٹ جو ہے اس میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 200 جو ہے، آرٹیکل 200 آئین پاکستان کا، وہ اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ یہ تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی چیز ماورائے آئین یا ماورائے قانون کی جا رہی ہے۔ قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے، لایا جائے گا کہ نہیں لایا جائے گا اس سے میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکوں گا۔ لیکن اگر آپ کے جو 10 تاریخ کو آپ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں سے اگر یہاں سے جج صاحبان چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ویکنسی آ جاتی ہے، تو پھر اس ویکنسی کو فل کرنے کے لیے عامر فاروق صاحب تو ہو رہے ہیں ایلیویٹ نا، سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں وہ۔ دیکھیں، میں یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، 10 تاریخ کو جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا، آپ کے سامنے تمام تر چیزیں آ جائیں گی۔